हेलो बच्चों, कैसे हैं बेटा जी। आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी क्लास 10 मैथ्स की जो एम.एल. अग्रवाल की बुक है उसके चैप्टर 18 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की जो एक्सरसाइज 18 है उसके क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। बच्चों, इससे पहले के जितने क्वेश्चंस हैं और इंट्रोडक्शन उसके वीडियोस आ चुके हैं, चैनल पर अवेलेबल हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो ज़रूर देखिएगा, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 में उन्होंने आपसे कहा है प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ sec a माइनस 1 अपॉन sec a प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ sec a प्लस 1 अपॉन sec a माइनस 1 इक्वल्स टू 2 cos sec a। तो बच्चों, जब इसको आपको प्रूफ करना है तो सबसे पहला काम तो यह है कि जो इसके रूट्स हैं वो थोड़ा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के सेपरेट कर लीजिए, उससे आपको थोड़ा कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, आपने इसमें लेफ्ट हैंड साइड जो है ऐसे किया, रूट sec a माइनस 1 अपॉन रूट sec a प्लस 1 प्लस रूट sec a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन रूट sec a माइनस 1। तो अब जो है ये आपका थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मीन्स ये जो दोनों के डिनोमिनेटर्स हैं इनका प्रोडक्ट आपका एलसीएम में आ जाएगा। रूट sec a प्लस 1 इंटू रूट sec a माइनस 1। अब देखिए कितना इजी हो गया। जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो रूट sec a प्लस 1 कितनी बार जाएगा, रूट sec a माइनस 1। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी रूट sec a माइनस 1 है, ये भी रूट sec a माइनस 1 है, तो रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा आपके पास, sec a माइनस 1। ऐसे बेटा जी यहाँ देखिए आप, रूट sec a माइनस 1 यहाँ पर कितनी बार जाएगा, रूट sec a प्लस 1 टाइम्स, तो ऊपर मल्टीप्लाई होकर यहाँ भी क्या आ जाएगा, sec a प्लस 1। ठीक, यहाँ आप देखिए बेटा 1 से 1 कैंसिल हो गए आपके, क्या बचा आपके पास, 2 sec a। और बच्चों यहाँ अंदर क्या बचेगा आपके पास, देखो बेटा जी रूट के अंदर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये हो गया आपके पास sec स्क्वायर a माइनस 1। एक्चुअली 1 का स्क्वायर होगा पर आपको पता है 1 लिख सकते हैं आप इसमें आराम से फिर। ठीक, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 2 sec a अपॉन sec स्क्वायर a माइनस 1 किसकी आइडेंटिटी है, tan स्क्वायर a की। आप लोग कर चुके हैं कई बार इसको पहले। तो यहाँ पर रूट के अंदर हो गया tan स्क्वायर a, तो बच्चों ये बाहर क्या आ जाएगा, tan a। तो 2 sec a अपॉन tan a। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो cos sec a में है, कोई बात नहीं बेटा, इसको साइन cos में चेंज कर लेंगे फिर आ जाएगा। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन cos a, और यहाँ आ जाएगा नीचे साइन a अपॉन cos a। देखा बच्चों कितना इजीली। अब ये cos a कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, 2 अपॉन साइन a, और इसको आप साइन a को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, cos sec a, क्योंकि cos sec a क्या होता है, साइन a का इन्वर्स होता है। इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड। ठीक है, बहुत इजीली आप कर पाएंगे इसको, बस पहले इनको सेपरेट कर लीजिए। अदरवाइज बच्चे ना थोड़ा यहाँ पर इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक है, आप इसको देखिए फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट। यहाँ पर बेटा आपको प्रूफ करना है cos a cot a अपॉन 1 माइनस साइन a इक्वल्स टू 1 प्लस cos sec a। अब देखिए cos भी है, cot भी है, cos sec भी है। जब इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं और स्क्वायर तो कहीं है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, इसको साइन cos में चेंज कर लेते हैं। कर लीजिए, तो ये जो आपका cos a
कॉट ए है, इस कॉट ए को बेटा आप क्या लिख पाएंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। और ये 1 माइनस साइन है, अभी ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अब आप देखेंगे बेटा ये साइन ए तो आ जाएगा नीचे, और ऊपर कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक। अब देखिए आपको पता है कि साइन ए का इन्वर्स कॉस ए के होता है, तो हम कॉस स्क्वायर ए को यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। कैसे कर पाएंगे, आप कॉस स्क्वायर ए की जगह स्क्वायर आइडेंटिटीज़ जो है वो लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए कैसे आएगा, आपने कॉस स्क्वायर ए को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये आपको अगर आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो मैं दिखा देता हूँ बेटा। ये होता है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से आपके पास बेटा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरह से कर सकते हैं। और नीचे आपके पास ये है ही साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब इसको आप बेटा 1 को 1 स्क्वायर कर दीजिए, इससे क्या फ़ायदा होगा, अब आप यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा पाएंगे। जो फॉर्मूला है क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और अपॉन में तो आपके पास है ही बेटा साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो ये 1 माइनस साइन ए आपका कैंसिल आउट हो गया। इन ये जो आपको दिया हुआ है इसको आप सेपरेट कर लीजिए। कैसे, 1 अपॉन साइन ए अलग लिख लीजिए, प्लस साइन ए अपॉन साइन ए अलग लिख दीजिए। देखिए आपका आंसर फटाफट आ गया, ये 1 हो गया। 1 अपॉन साइन ए बेटा क्या होता है, कॉसेक ए प्लस 1, यही तो आपका राइट हैंड साइड है, बस प्रूफ हो गया। तो बेसिकली आपको ये बात ध्यान रखनी कि अगर कहीं पर ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, स्क्वायर आइडेंटिटी लग नहीं रही है, तो इट इज़ बेटर कि उसको साइन कॉस में पहले चेंज कर लें। एक्सेप्शंस तो बेटा हर जगह होते हैं, लेकिन फिर भी बाय एंड लार्ज ये रूल वर्क करता है। तो चलिए आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन में बेटा बहुत इजी है, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको एक बार चीज़ समझ में आ गई फिर से, कि अगर कहीं पर स्क्वायर आइडेंटिटीज़ नहीं हैं और इस तरीके से साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब दे रखे हैं, तो हम क्या करते हैं, गोल्डन रूल है, पहले साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। यहाँ पर भी यही करेंगे बेटा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ पर भी बेटा जी क्या हो गया, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। तो देखिए बच्चों क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए। मैं इसको ब्रैकेट दे देता हूँ जिससे आपको क्लियर रहे क्या चीज़ है। ये आ जाएगा आपके पास कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, सॉरी कॉस ए प्लस, और इसके नीचे क्या है बेटा, साइन ए। यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये तो ऊपर की ब्रैकेट सॉल्व हो गई, और नीचे क्या है, कॉस ए। ठीक है बच्चों, तो ऐसा करने के बाद आप देखिए ये बेटा कॉस ए नीचे आएगा, इसका ये साइन ए नीचे आएगा, क्या बन जाएगा बेटा, ये कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ऐसे ही यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए
अपॉन ये साइन ए नीचे आकर यहाँ भी क्या बन गया, साइन ए कॉस ए। ठीक है बच्चों, तो अब आप ये देखिए, इसको यहाँ से साइन ए प्लस कॉस ए कॉमन आ जाएगा दोनों में से, साइन ए प्लस कॉस ए, बल्कि कॉमन की क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्ट ही ऐड कर सकते हैं इसको। कॉमन क्या करेंगे करके, और एक स्टेप ज़्यादा ही हो जाएगा। आप सीधा एलसीएम ले लीजिए बेटे, ये साइन ए कॉस ए है, यहाँ से कॉस ए प्लस साइन ए, और यहाँ से भी साइन ए प्लस कॉस ए, ये हो गया। तो बेटा जी ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। ठीक, अब आप 2 को तो अलग रख लीजिए और एक बार साइन ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए कर लीजिए और एक बार कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए कर लीजिए। मीन्स इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए। थोड़ा क्वेश्चन बेटा लेंदी तो है ही, पर इजी है, आराम से हो रहा है। साइन ए कॉस ए, अब यहाँ देखिए बेटा कॉस ए कैंसिल होगा, यहाँ पर साइन ए कैंसिल होगा। ठीक, अभी आपके पास आ जाएगा 2 इंटू अंदर 1 अपॉन कॉस ए बेटा क्या हो जाएगा, सेक ए, और 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस ए। यही तो आपका राइट हैंड साइड है ना। देखिए कितना इजीली प्रूव हो गया। थोड़ा सा लेंदी है बस, लेकिन कोई टफ नहीं है, आराम से होने वाला है, डुएबल क्वेश्चन है। तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। तो आइए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड पार्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, आप खुद देख रहे होंगे। यहाँ पर स्क्वायर आइडेंटिटी भी लगेंगी और कुछ और जो आपने 7th 8th में पढ़ा हुआ है, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आपका फॉर्मूला है वो। तो इसको कैसे लिख पाएंगे आप, पहले बेटा आप इसको लिख लीजिए सेक स्क्वायर ए होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए होल स्क्वायर। देख रहे हैं आप कितना इजीली। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। लगा दीजिए, ये आ जाएगा बेटा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर बेटा आपको पता है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कितना होता है, 1। ये आइडेंटिटी है आपकी सेकंड वाली जो स्क्वायर आइडेंटिटीज है वहाँ पर। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम टेन स्क्वायर ए को उधर ले जाते हैं तो ये बन जाता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। मीन्स ये आप यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ पर आपका 1 हो गया। और इस वाले में आप देखिए आपको आंसर में सिर्फ टेन स्क्वायर ए चाहिए, तो आप क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो आप वो लिख दीजिए, और ये टेन स्क्वायर ए है ही पहले से। तो आप देख रहे हैं बेटा 1 को तो आपने अब छोड़ दिया इसको, यहाँ क्या बचा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर है, और यही तो बेटा आपका राइट हैंड साइड है। प्रूफ्ड। कितना इजीली हो गया, हार्डली 2 मिनट्स लगे होंगे, 2.5 मिनट्स। तो बेटा इसको आप आराम से देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत जल्दी भी हो जाते हैं। और इसमें क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि एग्जामिनर के लिए टेस्ट करने का मौका होता है कि आपको आइडेंटिटीज़ पूरी क्लियर हैं या नहीं है, प्रीवियस नॉलेज भी पूरी प्रॉपर है या नहीं है। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आप जो है इसको समझिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो देखिए बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 22 का आपका फर्स्ट पार्ट। आपको प्रूव करना है cosec रेज टू द पावर 6 है माइनस cot रेज टू द पावर 6 है इक्वल्स टू 3 cot स्क्वायर है cosec स्क्वायर है प्लस 1। अब बच्चों को लगता है सर पावर 6 आ गई। तो बेटा जी आप आराम से पहले एक लंबी सांस लीजिए, गहरी सांस, उसके बाद सोचिए। इसको आप चेंज कर सकते हैं किस में? स्क्वायर के क्यूब में। ठीक है, मीन्स मेरा कहने का मतलब ये बेटा, अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a होल क्यूब माइनस cot स्क्वायर a होल क्यूब। ठीक है बेटा, तो अब आप देखिए इसमें a क्यूब माइनस b क्यूब की जो आपकी प्रॉपर्टी है, मीन्स जो फॉर्मूला है आपका क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा, वो आराम से लग रहा है इसमें। अगर आपको फॉर्मूला रिवाइज कराना है तो मैं करा देता हूँ। बेटा जी फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए आप। क्या होगा बेटा इससे? यहाँ आ जाएगा आपके पास a माइनस बी मीन्स cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है। क्लियर? अब यहां क्या होगा इसमें बच्चों? यहां हो जाएगा cosec स्क्वायर a होल स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर, क्योंकि यहां पर a की प्लेस पर क्या है? cos स्क्वायर है, प्लस b स्क्वायर, तो यहां पर बेटा b की प्लेस पर क्या है? cot स्क्वायर है, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी मीन्स cot स्क्वायर ए cosec स्क्वायर ए। ये आ जाना है बेटा। तो अब आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर ये आपकी जो आइडेंटिटी है थर्ड वाली, वहाँ पर इसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाती है। याद आया बेटा? ये था 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। तो बेटा अगर आप जो है cot स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो ये आपके पास इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ तो हम लिख लेंगे बेटा 1। अब यहाँ देखिए क्या होगा, एक बार फिर से आप cosec स्क्वायर को 1 प्लस cot स्क्वायर ही लिख दीजिए। यहाँ पर इसको लिख लीजिए 1 प्लस cot स्क्वायर है होल स्क्वायर प्लस ये आपका कितना हो जाएगा? cot टू द पावर 4a। बेटा सबको चेंज नहीं करेंगे, सबको चेंज करेंगे तो फिर से वहीं आ जाएंगे जहाँ से शुरू किया था। अब यहाँ पर क्या है? ये cot स्क्वायर a cosec स्क्वायर a। एक्चुअली क्या है ना बच्चों, देखो ये तो आपको 3 टाइम्स चाहिए, 1 टाइम तो ये है, 2 टाइम और चाहिए भी हमें, और 1 चाहिए। देखिए क्या होगा, ये 1 तो आपका रिमूव हो गया। अब क्या बचेगा आपके पास? a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको फिर से खोल दीजिए। क्या आएगा बेटा? a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स cot स्क्वायर a होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 cot स्क्वायर a इंटू 1। कोई बात नहीं बेटे, आगे क्या आ जाएगा? cot टू द पावर 4a प्लस cot स्क्वायर a cosec स्क्वायर a। ठीक, अब देखिए इसको सबको जरा एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए बेटा क्या आता है, ये आ जाएगा 1 प्लस cot टू द पावर 4a प्लस 2 cot स्क्वायर a प्लस cot टू द पावर 4a। अब देखो बेटा ये भी cot टू द पावर 4a है, ये भी cot टू द पावर 4a है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ट्वाइस कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और ये आ जाएगा cot स्क्वायर a cosec स्क्वायर a। तो बेटा ये वाला इसके साथ आ गया। अब आप देखिए मुझे 1 चाहिए, मिल रहा है,
ये चाहिए, मिल रहा है, ये नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेंगे। 1 + 2 cot स्क्वायर है बेटा, कॉमन ले लो इसमें से, क्या आ जाएगा आपके पास, cot स्क्वायर a + 1, हम खाली इसमें से ले रहे हैं बेटा कॉमन, +1, और ये आपके पास आ गया cot स्क्वायर a cosec स्क्वायर है। थोड़ा सा ब्रेन टीजर टाइप क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। 1 + 2 cot स्क्वायर a, और बच्चों इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, cosec स्क्वायर a, और ये आपके पास है ही cot स्क्वायर a + cosec स्क्वायर a। तो बच्चों 1 तो ये हो गया आपके पास, +2 ये है और 1 ये है, ये हो गया 3 cot स्क्वायर a cosec स्क्वायर a। बस यही तो आपका राइट हैंड साइड था, प्रूव्ड। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए बेटा, यहाँ पर हमने इसको स्क्वायर का क्यूब किया, उसके बाद a³ - b³ का फॉर्मूला लगा दिया इसमें हमने, a - b × a² + b² + ab। यहाँ पर ये 1 हो गया, इस cos स्क्वायर a cosec स्क्वायर a को हमने दोबारा से आइडेंटिटी यूज़ करी, 1 + cot स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिखा, इसको सॉल्व किया, ये ऐसे रहने दिया। यहाँ पर बेटा हमने a + b का होल स्क्वायर लगाया है, a² + b² + 2ab, और ये ऐसे लिखे रहने दिए। अब यहाँ 1 स्क्वायर का 1 आ गया, ये आपका cot⁴a आ रहा था, यहाँ भी क्योंकि cot⁴a था तो हमने इसको 2 cot⁴a कर दिया। इसके बाद ये 2 cot स्क्वायर आगे। अब इन दोनों के अंदर ये थोड़ा सा बेटा हमें सोचना पड़ेगा, क्यों, हमें लाना क्या है, हमें ये चाहिए, तो ये नहीं चाहिए, तो इन दोनों में से हमने देखा 2 cot स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और अंदर जो है जो रिमेनिंग होगा पोर्शन उसकी वैल्यू है cosec स्क्वायर है। जब देखा हमने तो वही आ रहा है जो हमें चाहिए था, तो 2 cot स्क्वायर cosec स्क्वायर + cot स्क्वायर cosec स्क्वायर मिलाकर क्या हो गया, 3 cot स्क्वायर cosec स्क्वायर। तो बस ये आपका आंसर आ गया। बेटा प्रैक्टिस जरूर करिएगा इस क्वेश्चन की, थोड़ा सा ब्रेन टीजर टाइप तो है ही, ठीक है। तो आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट। बेटा जी ये भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही, आप देखिए पीछे आपके पास cot और cos की पावर 6 थी, यहाँ पर sec और tan की पावर 6 है। तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा करना क्या है हमें इसमें। यहाँ पर भी बेटा हम स्क्वायर का क्यूब करके क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, इसको लिख लिया बच्चों sec स्क्वायर a होल क्यूब माइनस tan स्क्वायर a होल क्यूब। अब आप a³ - b³ का फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, a - b मीन्स sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इंटू a स्क्वायर मीन्स sec स्क्वायर a होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर a होल स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर a tan स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ऐसे आने वाला है। अब देखिए क्या करना है आपको, आपके पास बेटा ये जो है ये आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली देखिए आपके पास होता है ना 1 + tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर a होता है। तो बच्चों 1 क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। तो आप यहाँ पर इसको 1 लिख लेंगे। ठीक, अब आपके पास जो बचा वो देखिए क्या है, आपके पास बचा है बेटा sec स्क्वायर a होल स्क्वायर। क्योंकि आपको जो प्रूफ करना है बच्चों, यहाँ पर कहीं भी sec नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जैसे पीछे किया था हमने
कॉसेक स्क्वायर ए को हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लिया था, यहाँ पर हम इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस 10 रेज टू द पावर 4a। अब यहाँ भी आप देखिए, यहाँ पर भी आप सेक स्क्वायर ए की प्लेस पर क्या लिख देंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और ये आपका 10 स्क्वायर हो गया। मीन्स अब आपका पूरा एक्सप्रेशन 10 में चेंज हो गया। अब बस सॉल्व करना है बेटा आपको उसको। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से बेटा ये आपका हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर से, ये तो 1 रिमूव हो गया। अब आएगा 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर ए होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर ए इंटू 1। देखो बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर से खुला है इसको, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके बाद इधर देखिए 10 रेज टू द पावर 4a बचा हुआ है पहले से ही, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर इंटू 1 10 स्क्वायर ए, और 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर ए ये हो जाएगा बेटा आपका 10 रेज टू द पावर 4a। ठीक, ये आ गया। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस 10 रेज टू द पावर 4a प्लस 2 10 स्क्वायर ए प्लस देखिए एक 10 टू द पावर 4a ये है, एक 10 टू द पावर 4a ये है, ये हो जाएगा 2 10 टू द पावर 4a प्लस 10 स्क्वायर a। तो बच्चों अब बस आपको लाइक टर्म्स को ऐड करना है। 1 प्लस देखिए एक तो 10 टू द पावर 4a ये है, और ये 2 10 टू द पावर 4a है, क्या हो जाएगा मिलकर 3 10 टू द पावर 4a प्लस आप देखिए 2 10 स्क्वायर ये है और 1 10 स्क्वायर ये है, मिलकर क्या हो गया 3 10 स्क्वायर ए। बस यही तो आपका राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। तो बच्चों का बस ध्यान क्या रखना है आपको, कुछ फॉर्मूले, आइडेंटिटीज़, और सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस। पेशेंस रखिए क्योंकि क्वेश्चंस कई बार थोड़े लेंदी हो जाते हैं, और जब लेंदी क्वेश्चंस होंगे तो आपने अगर कहीं भी पेशेंस लूज़ करी या कंसंट्रेशन डाइवर्ट हुई तो समझ लीजिए फिर गड़बड़ हो गई। तो आपको ये नहीं करना है, आपको अपनी कंसंट्रेशन बना के रखनी है और पेशेंस के साथ फॉर्मूले यूज़ करने हैं। ठीक है, आप इसको समझिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 फर्स्ट पार्ट। बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसको कई टीचर्स अलग अलग तरीके से कराते हैं, और इस वजह से मैंने अक्सर देखा है कि काफ़ी सारे मेथड्स ऐसे हैं जो बहुत लेंदी हो जाते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक लगाएंगे हम, उस ट्रिक के बाद एक क्वेश्चन आपका विदिन 2 मिनट्स हो जाएगा। वो ट्रिक क्या है, अभी तक आप वैल्यू रखते थे, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो आपने उसकी जगह लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कहीं लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा, तो आपने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। लेकिन एक बात बताइए आप मुझे, अगर आपकी आइडेंटिटी ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो अभी आपने देखा हम लोगों ने क्या किया, कई क्वेश्चंस में इसको उधर ले गए, और जहाँ पर भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा था आप उसकी जगह 1 लिख देते थे। तो बेटा हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि अगर कहीं पर 1 लिखा हो तो उसकी जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दें। बस यही ट्रिक है इसकी। अगर आपने ये बात समझ ली कि कहाँ पर ये ट्रिक लगानी है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपके 2 मिनट में हो जाया करेंगे। यहाँ पर हम यही करने वाले हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कॉट थीटा है बेटा, ठीक है, प्लस कॉसेक थीटा है, ये भी ठीक है। यहाँ पर हम माइनस के बाद जो 1 है, 1 की प्लेस पर हम ये लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा।
और यहाँ आ गया कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक, तो आप सोचेंगे सर इससे क्या फ़ायदा होगा? बेटा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा और फिर ये कॉमन आ जाएगा। फिर आप देखिए क्या होता है। यहाँ देखिए आप, इसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूँ, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ 1 को चेंज किया है, वो भी न्यूमरेटर में, और किसी को चेंज नहीं किया है। ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अपॉन हो गया कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब आप खुद देखिए बेटा, एक टर्म तो आपके पास ये है और सेकेंड टर्म आपके पास ये है। इन दोनों टर्म्स में से आपका कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन आ रहा है, ले लीजिए कॉमन। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा आपके पास? यहाँ से बचा 1 माइनस यहाँ से आया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये हो गया कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब यहाँ पर बेटा आप देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब जो नीचे लिखा है वो क्या है बेटा? कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। ये दोनों सेम तो है, देखिए 1 प्लस में है, कॉसेक थीटा माइनस में है, कॉट थीटा प्लस में है। फौरन इसको कैंसिल कर दीजिए, आपके पास क्या बचा? कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो ये जो है कॉट थीटा को आप लिख पाएंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को आप लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। बच्चों दोनों का आप देखिए एलसीएम सेम है, आप एलसीएम लिख दीजिए साइन थीटा और ऊपर यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1। देखिए यही तो आपकी राइट हैंड साइड है, प्रूव्ड। तो मैंने तो बेटा आपको एक्सप्लेन करते हुए किया है, इसलिए थोड़ा सा 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं, लेकिन आप करेंगे ये सब्स्टिट्यूशन के साथ तो बड़ी जल्दी कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो इसके साथ ही बेटा आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को और कमेंट करके जाइएगा कि आपको कैसा लगा। और एक बात बेटा मैं बार बार आपसे कहता हूँ, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए, जिससे उनका भी फ़ायदा हो और सर के चैनल का भी सब्सक्रिप्शन बढ़े, सर को भी थोड़ा फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।